हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाईवे एग्जाम। शुरू करते हैं 31 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस कब मनाया गया? अर्थात वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन। वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन अर्थात विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस कब मनाया गया? तो ये विरोधी दिवस कब मनाया गया? ये प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई को मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई को मनाया जाता है विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस या वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन। ये 30 जुलाई को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष क्यों मनाया जाता है? मानव तस्करी जो है उसके विरुद्ध में जागरूकता फैलाने के लिए, मानव तस्करी के विरुद्ध में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इसकी थीम 2021 में रही, पीड़ितों की आवाज़ को आगे बढ़ेगी, पीड़ितों की आवाज़ आगे बढ़ेगी। ये 2021 में इसकी थीम थी। अर्थात विक्टम्स यानी वॉइस, यानी विक्टम वॉइस दावे, विक्टम वॉइस दावे, ये इसकी 2021 में थीम थी। विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस की थीम थी 2021 में। इस दिवस की शुरुआत 2013 में की गई थी। इस दिवस की शुरुआत 13 में की गई थी। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस भी मनाया गया। ये 30 जुलाई को मनाया गया और इसकी शुरुआत 2011 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस, इंटरनेशनल फ्रेंड्स डे, ये प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2011 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अब 40 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं और स्थान यानी और भारत सबसे अधिक विश्व धरोहर स्थलों वाले देशों में कौन से स्थान पर आ गया है? तो अब भारत में अब कुल 40 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं और भारत अब सबसे अधिक विश्व धरोहर स्थल वाले देशों में कौन से नंबर पर आ गया? तो भारत अब आ चुका है कौन से नंबर पर? 6ठे नंबर पर। आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत में 6ठे जो है सबसे ज़्यादा यानी विश्व का 6वां यानी सबसे बड़ा देश है जिसमें विश्व विरासत स्थलों की संख्या सबसे अधिक हो गई है। 6ठे नंबर पर भारत इसमें आ गया। भारत के अभी हाल ही में 39वें और 40वां विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। 39वां जो है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रमपप्पा मंदिर के नाम से जाते हैं, तेलंगाना में पड़ता है, इसे घोषित किया गया 39वां। और 40वां कौन है? धोलावीरा। धोलावीरा हड़प्पा कालीन स्थल है धोलावीरा, ये गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है, इसे 40वां घोषित किया गया। तो भारत आ चुका है 6ठे नंबर पर और पहले नंबर पर कौन है? इसमें इटली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में विंध्याचल कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी है? तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में विंध्याचल कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है उत्तर प्रदेश में। आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में इसकी आधारशिला रखी गई है। मिर्ज़ापुर में इसकी आधारशिला रखी गई। इस जो परियोजना की कुल लागत 300 करोड़ रुपये है। 300 करोड़ के लागत की परियोजना है। बात है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है इसने हाल ही में मुख्यमंत्री जो है बाल सेवा योजना लॉन्च की थी। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना उत्तर प्रदेश की सरकार ने हाल ही में लॉन्च की थी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, कहाँ पर? गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हाल ही में सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी गई है। सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी गई है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रखी गई है। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो नोएडा में, उत्तर प्रदेश की सरकार नोएडा में शूटर दादी चंद्रो तोमर के नाम पर एक शूटिंग रेंज बनाना चाहती है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारत में पहली बार पोड टैक्सी सेवा शुरू की गई है। भारत में पहली बार ग्रेटर नोएडा में पोड टैक्सी सेवा शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को मनाता है, इसलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल, ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना लॉन्च की है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को शुरू किया है? तो ये क्या है? छत्तीसगढ़ ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी, किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू की गई है योजना। इस योजना में क्या होगा? तो जो किसान यानी छत्तीसगढ़ के जिन परिवारों के पास कृषि भूमि नहीं है, जिन परिवारों के पास कृषि भूमि नहीं है और वे ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि श्रमिक या मनरेगा में कार्य करने वाले लोग यानी जो मनरेगा पर निर्भर हैं, वे जो है ग्रामीण कृषि श्रमिक जो मनरेगा पर निर्भर है अपनी आजीविका के लिए, उन्हें प्रति वर्ष जो है 6,000 रुपये यानी सहायता के रूप में दिए जाएंगे। ये जो योजना है ये क्या, इस योजना में क्या किया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ जो राज्य के वे परिवार जो भूमिहीन है और जो कृषि श्रमिक मनरेगा जो है यानी योजना पर अपनी आजीविका के लिए यानी निर्भर है, उन्हें प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपये की जो
जो है कि किस्त दी जाएगी छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा, ये योजना ये है। तो ये जो बात है ये छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इनके द्वारा ये योजना लॉन्च की गई है। कौन है छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री? भूपेश बघेल हैं। और छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल हैं वो उनका नाम है अनुसुईया उइके, ये छत्तीसगढ़ की राज्यपाल है। कौन है छत्तीसगढ़ की राज्यपाल? अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़ की राज्यपाल है। छत्तीसगढ़ में एक महत्वपूर्ण परियोजना और चल रही है, KSK महानदी पावर प्रोजेक्ट, ये भी छत्तीसगढ़ का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, KSK महानदी प्रोजेक्ट। माँ बमलेश्वरी मंदिर को छत्तीसगढ़ सरकार विकसित जो है उसका जीर्णोद्धार करना चाहती है। किसका? माँ बमलेश्वरी मंदिर है, यहाँ पर ध्यान देना, माँ बमलेश्वरी मंदिर है जिसे छत्तीसगढ़ सरकार उसका जीर्णोद्धार अर्थात उसका आधुनिकीकरण करना चाहती है। जबकि माँ समलेश्वरी मंदिर पड़ता है उड़ीसा में, माँ समलेश्वरी मंदिर उड़ीसा में और माँ बमलेश्वरी मंदिर छत्तीसगढ़ का मंदिर है। छत्तीसगढ़ की एक और महत्वपूर्ण योजना है कौशल्या मातृत्व योजना, ये छत्तीसगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण योजना है, माँ जो है कौशल्या मातृत्व योजना। इसमें छत्तीसगढ़ सरकार दूसरी बेटी होने पर, यानी छत्तीसगढ़ सरकार दूसरी बेटी होने पर, किसी के यदि दूसरी बेटी होती है, जन्म लेती है, उसे 5,000 रुपये जो है उसके पालन पोषण के लिए दिए जाते हैं। इसके लिए छत्तीसगढ़ की सरकार की योजना कौशल्या मातृत्व योजना है। छत्तीसगढ़ के 1 नवंबर सन 2000 को भारत का राज्य बनाता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस नाम से एक इंस्टेंट मैसेजेज प्लेटफॉर्म यानी कि तैयार किया है जो व्हाट्सएप का एक विकल्प है? तो हाल ही में जो भारत सरकार है इसने एक इंस्टेंट मैसेजेज यानी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो ये जो व्हाट्सएप का स्थान लेगा इसका नाम है संदेश। आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्या नाम है इसका? संदेश। और ये मैसेजिंग ऐप है एक जो किसका? व्हाट्सएप का स्थान लेगा, इसका नाम है संदेश। बात आई है इसकी व्हाट्सएप के विकल्प के लेने की बात, तो हाल ही में बांग्लादेश की जो सरकार है इसने भी एक अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, जो व्हाट्सएप का स्थान लेगा, उसका नाम था जोगाजोग नामक जो प्लेटफॉर्म है ये बांग्लादेश की सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। जोगाजोग ये भी व्हाट्सएप का स्थान लेने के लिए लॉन्च किया गया था। और बांग्लादेश सरकार ने फेसबुक जो है इसके स्थान के लिए भी एक जो है ऐप लॉन्च किया था, उसका नाम था अल्पान। ये जो अलापन इसका नाम अलापन ये जो लॉन्च किया गया था बांग्लादेश ने फेसबुक के लिए लॉन्च किया था, जबकि जोगाजोग ये व्हाट्सएप के लिए लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब भारत ने लॉन्च किया व्हाट्सएप का स्थान लेने के लिए संदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए किस प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए किस जो है प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो इस प्रोग्राम का नाम है विद्या प्रवेश प्रोग्राम। आंसर ऑप्शन नंबर सी, विद्या प्रवेश प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर सी, किस प्रोग्राम को? विद्या प्रवेश प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। यह जो है प्रोग्राम किस? तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी मिले 29 जुलाई को 1 साल पूरा हो गया है, क्योंकि 29 जुलाई सन 2020 को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी मिली थी 2020 को। उस समय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक थे, उनके द्वारा इसे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई थी, तो उसे 1 साल पूरे हो गए। इस 1 साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाँव के बच्चों के लिए विद्या प्रवेश प्रोग्राम जो गाँव के बच्चे हैं उन्हें प्ले स्कूल में सुविधा देने के लिए लॉन्च किया, इसी अवसर पर लॉन्च किया गया है। और ये बात है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, तो जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसे लागू करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसकी अध्यक्षता में पेश की गई थी? कौन अध्यक्ष थे जिसका इन्होंने जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की थी? उनका नाम है के कस्तूरी रंगन ये थे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जो इसके अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष? नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसके जो प्रमुख थे जो इसे तैयार की गई थी जिनके अध्यक्षता में, उनका नाम है के कस्तूरी रंगन थे। भारत में सबसे पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई थी? भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई थी? सन 1968 में भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई थी सन 1968 में। दूसरी जो भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, भारत में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति दूसरी सन 1986 में पारित की गई थी सन 1986 में, और पहली सन 1968 में। तो भारत की तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, पहली 1968 में आई थी, दूसरी 1986 में और तीसरी 2020 में आई थी। इसे 29 जुलाई 2021 को जो 1 साल पूरे हो गए। इसी के अवसर पर इंजीनियरिंग कोर्स को 11 भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेशन के टूल डेवलप किया गया है। ये जो 11 भाषाओं में अब जो इंजीनियरिंग का कोर्स किया जाएगा उसके लिए एक टूल डेवलप किया गया है इसी के अवसर पर। और जो
भारत सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति केंद्र और राज्यों के सहयोग से जीडीपी का 6% यानी जो है खर्च करने का लक्ष्य है। भारत सरकार और का केंद्र और राज्य के सहयोग से जीडीपी जो शिक्षा पर 6% जीडीपी का खर्च करने की बात करी गई है। शिक्षकों को आधुनिक ज़रूरतों के हिसाब से ट्रेनिंग देने के लिए निष्ठा 2.0 को भी लॉन्च किया गया है। निष्ठा 2.0 नामक प्रोग्राम को भी इसी अवसर पर लॉन्च किया गया है। निष्ठा 2.0 एनसीईआरटी के द्वारा चलाया जाने वाला प्रोग्राम है जिसमें शिक्षकों को ट्रेनिंग मुहैया कराई जाती है। और इसी अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का जो है यानी कि शुरुआत की। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की भी शुरुआत की। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट उन बच्चों को सहायता देगा जो बच्चे किसी कारण से स्कूल छोड़ देते हैं, स्कूल या पढ़ाई छोड़ देते हैं, उनके द्वारा एडमिशन में ये सहायता देगा। इसका नाम है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इसकी भी शुरुआत इसी अवसर पर की गई है। और जो भारतीय सांकेतिक भाषा है इंडियन साइन लैंग्वेज, इन्हें सब्जेक्ट का भी दर्जा दे दिया गया है इसी अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो का प्रमुख किसे बनाया गया है? तो हाल ही में मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो का प्रमुख किसे बनाया गया? एसएन प्रधान को। आंसर ऑप्शन नंबर ए, एसएन जो प्रधान है इन्हें बनाया गया। इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसका मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है क्योंकि एसएन प्रधान राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के वर्तमान में महानिदेशक हैं एसएन प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड ने किस राज्य को पेयजल परियोजनाओं के लिए यानी 443.89 करोड़ रुपए की सहायता की मंजूरी की है? तो 443.89 करोड़ रुपए मंजूरी दी है नाबार्ड ने किस राज्य पेयजल परियोजनाओं के लिए? ये दी है पंजाब के लिए। आंसर ऑप्शन नंबर सी। किसे दी है? पंजाब के जो है के द्वारा दी गई। पंजाब की स्थापना नवंबर 1966 में की गई थी। पंजाब के राज्यपाल BP सिंह बदनौर है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कौर हैं। बात आई है नाबार्ड बैंक की, तो नाबार्ड बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। नाबार्ड बैंक का मुख्यालय मुंबई में है और नाबार्ड बैंक के वर्तमान में प्रमुख गोविंदा राजालू चिंतालू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में T20 इंटरनेशनल में गोल्डन डक पर आउट होने वाले भारत के पहले कप्तान बनने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो हाल ही में यानी जो है T20 इंटरनेशनल में गोल्डन डक पर आउट होने वाले भारत के पहले कप्तान बनने का जो रिकॉर्ड है वो किसने बनाया? ये बनाया शिखर धवन ने। आंसर ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने ये रिकॉर्ड बना दिया, एक शर्मनाक रिकॉर्ड है इनके नाम हुआ है। ये है शिखर धवन। क्या नाम है? शिखर धवन। आपको डक का तो पता होगा, यदि पहली ही गेंद पर यानी क्रिकेट में यदि पहली ही गेंद पर खिलाड़ी आउट हो जाता है तो उसे डक कहा जाता है। अपनी पहली गेंद पर यदि खिलाड़ी आउट होता है तो उसे डक कहते हैं। लेकिन यदि मैच की पहली गेंद पर, जैसे मैच शुरू हुआ उसकी पहली ही गेंद फेंकी गई और उस पर यदि खिलाड़ी आउट हो जाता है तो उसे गोल्डन डक के नाम कहा जाता है। तो क्या डक और गोल्डन डक में अंतर है कि डक क्या होता है? तो जो अपने खिलाड़ी कोई भी खिलाड़ी है वो अपनी पहली ही गेंद पर आउट हो जाता है तो उसे डक कहते हैं। लेकिन यदि मैच की पहली ही गेंद पर यदि कोई खिलाड़ी आउट हो जाता है तो उसे गोल्डन डक कहते हैं। तो ये T20 एक मैच था, भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था। तीसरा T20 मैच, इसमें पहली गेंद, मैच की पहली गेंद थी और ये चमीरा की गेंद पर आउट हुए हैं। श्रीलंका के बॉलर हैं जिनका नाम है चमीरा। इस श्रीलंका के बॉलर, इनकी पहली ही गेंद पर, मैच की पहली ही गेंद फेंकी इन्होंने और ये आउट हो गए, तो इनका नाम है शिखर धवन। आंसर ऑप्शन नंबर सी। और इन्होंने ये रिकॉर्ड बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं ये हैं शिखर धवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार का एकमात्र शहर जिसे स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चुना गया। तो हाल ही में भारत का एकमात्र शहर जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चुना गया है, तो भारत का एकमात्र शहर है इंदौर। आंसर ऑप्शन नंबर है। इंदौर को भारत का एकमात्र शहर है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चुना गया। मध्य प्रदेश में पड़ता है इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UN खाद्य प्रणाली प्री समिट 2021 का आयोजन हुआ। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व नरेंद्र सिंह तोमर ने आभासी रूप से किया। तो हाल ही में UN खाद्य प्रणाली प्री समिट 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? इसमें भारत का प्रतिनिधित्व नरेंद्र सिंह तोमर जो भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री उनके द्वारा किया गया आभासी रूप से। तो इसका आयोजन किया गया इटली में। आंसर ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पर हुआ इसका आयोजन? इटली में इस यानी प्री समिट का आयोजन किया गया। बात आई है इटली की, तो इटली की राजधानी क्या है? रोम। इटली की राजधानी है रोम में। खाद्य एवं कृषि संगठन यानी खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का भी मुख्यालय है। FAO का मुख्यालय है रोम में। यानी इटली की मुद्रा क्या है? यूरो इटली की मुद्रा है। और इटली के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? मारियो ड्रागी वर्तमान में इटली के प्रधानमंत्री हैं। इटली में 2021 का जो G20 शिखर सम्मेलन है 2021 का, वो इटली में हो रहा है। G20 शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? ये इटली में हो रहा है। जबकि 2022 में जो G20 शिखर सम्मेलन है ये कहाँ पर होगा? इंडोनेशिया में होगा। और 2023 में जो है भारत में होगा G20 शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में भारत बिल पेमेंट सिस्टम ने किसे अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया? तो हाल ही में सीईओ बने हैं भारत बिल पेमेंट सिस्टम के नए सीईओ किसे चुना गया? तो इनका नाम है क्या नाम है? नूपुर चतुर्वेदी। आंसर ऑप्शन नंबर सी, नूपुर चतुर्वेदी को भारत बिल पेमेंट सिस्टम ने अपना नया सीईओ बनाया है। आप देख सकते हैं ये है नूपुर चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिल्म मिन चिन्ह 2021 से 2026 तक के लिए किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं पुनः? तो हाल ही में फार्म मिन चिन्ह 2021 से 2026 तक के लिए किस देश के पुनः प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ये चुने गए वियतनाम के। आंसर ऑप्शन नंबर है। इससे पहले अप्रैल 2021 में भी चुने गए थे। अब ये 6 वर्ष जो 2021 से 2026 तक के लिए चुन लिए गए हैं वियतनाम के। वियतनाम की बात आई है, वियतनाम की राजधानी हनोई है और वियतनाम की मुद्रा क्या है? डॉग। ये वियतनाम की मुद्रा है, डॉग या डॉग वियतनाम की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं फार्म मिन चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से किस ग्रह के बर्फीले चंद्रमा गैनीमेड में जल वाष्प का पहला सबूत खोजा है? तो हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से किस ग्रह के बर्फीले चंद्रमा, चंद्रमा का क्या अर्थ होता है कि उपग्रह, चंद्रमा का मतलब अर्थात उपग्रह, जिसका नाम है गैनीमेड में जल वाष्प का पहला सबूत खोजा है? तो यह है बृहस्पति का। आंसर ऑप्शन नंबर डी, किसका है? बृहस्पति अर्थात जुपिटर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को किस देश ने 14 सांस्कृतिक कलाकृति लौटाने का फैसला किया है? तो हाल ही में भारत को किस देश ने 14 सांस्कृतिक कलाकृतियों को लौटाने की बात कही है? तो एक ये ऑस्ट्रेलिया ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया भारत को 14 सांस्कृतिक कलाकृतियाँ लौटाना चाहता है और इनकी वर्तमान में जो कीमत है, इन कलाकृतियों की वर्तमान में कितनी कीमत है? तो इनकी लगभग में जो इनकी कीमत है, जो कलाकृति ऑस्ट्रेलिया के द्वारा लौटाई जाएंगी, इनकी कीमत वर्तमान में लगभग $2.2 मिलियन है। $2.2 मिलियन है इनकी कलाकृतियों की जो कीमत है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन, ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस समुदाय के लिए भारत सरकार ने किस समुदाय के लिए गृह या होना चाहिए घर प्रदान करने के लिए गरिमा गृह नामक केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो हाल ही में भारत सरकार ने किस समुदाय के लिए गृह प्रदान अर्थात घर प्रदान करने के लिए गरिमा गृह नामक केंद्र की स्थापना की है? तो एक ये है किनके लिए? जो क्या नाम है? ट्रांसजेंडरों के लिए। आंसर ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसजेंडर जो होते हैं किन्नर, उनको घर मुहैया कराने के लिए भारत सरकार ने गरिमा गृह की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने चिकित्सा नहीं होना चाहिए, थोड़ा मिस्टेक हुई टाइपिंग में, चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रम में EWS को 10% तथा OBC को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की बात करी है? तो हाल ही में भारत सरकार ने चिकित्सा अर्थात मेडिकल और डेंटल, जो हमारा मेडिकल होता है उसमें दंत चिकित्सा पाठ्यक्रम में EWS जो होता है आर्थिक रूप से कमज़ोर जो होते हैं उन्हें 10% और OBC को अदर बैकवर्ड क्लास को कितने % आरक्षण देने की बात करी है? तो इन्हें दिए 27% देने की बात करी। आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने जम्मू एंड कश्मीर बैंक में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी लद्दाख को देने की घोषणा की है? तो हाल ही में RBI ने जम्मू एंड कश्मीर बैंक में कितने प्रतिशत जो हिस्सा है लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है उसको देने की बात करिए? तो 8.23%। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8.23%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला पेमेंट बैंक जिसने 1 करोड़ फास्ट टैग जारी किए हैं? तो हाल ही में देश का पहला जो है पेमेंट बैंक बना जिसने 1 करोड़ फास्ट टैग जारी किए हैं, इसका नाम है पेटीएम। आंसर ऑप्शन नंबर ए, पेटीएम ये पहला जो है भारतीय पेमेंट बैंक बना है। इसकी स्थापना 2010 में की थी। किसने की थी? विजय शेखर शर्मा ने इसकी स्थापना की थी और इसका मुख्यालय नोएडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के किस ब्रिटिश लेखक को अपने उपन्यास चाइना रूम के लिए प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2021 के लिए 13 दावेदारों में शामिल किया गया है? तो ये 13 दावेदारों में शामिल हो चुके हैं प्रतिष्ठित बुकर 2021 के पुरस्कार के लिए। ये देखना है कि मिलता है इन्हें या नहीं। इनका उपन्यास आपको याद रखना है, चाइना रूम इनका उपन्यास है और इनका नाम क्या है? तो संजीव सोहता। आंसर ऑप्शन नंबर सी, संजीव सोहता। इन्हें जो है 13 दावेदारों में इनका नाम पहुँच चुका है। अब देखते हैं इन्हें बुकर पुरस्कार मिलता है नहीं। ये भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने कितने टाइगर रिजर्व को ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड अर्थात टाइगर स्टैंडर्ड का मान्यता प्रदान की है? तो हाल ही में भारत सरकार ने कितने टाइगर रिजर्व को ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड अर्थात टाइगर स्टैंड का मान्यता प्रदान की है? तो ये की है 14 को। आंसर ऑप्शन नंबर ए। आपको इनका जो है नंबर याद रखने हैं, लेकिन ये नहीं देखना है कि ये कौन कौन से हैं। तो आपको रखना है 14 को ये मान्यता दी गई है। आप एक बार थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं। तो मैं बताता हूँ कौन कौन से 14 हैं, आपको याद नहीं रखने हैं, सिर्फ एक अनुमान के लिए है। ये मानस यानी
टाइगर रिजर्व, जो मानस टाइगर रिजर्व है ये पड़ता है असम में, काजीरंगा टाइगर रिजर्व ये भी असम में है, ओरांग टाइगर रिजर्व ये भी असम में है। तो असम के मानस, काजीरंगा और ओरांग टाइगर रिजर्व हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश का है। सतपुड़ा कान्हा जो है टाइगर रिजर्व ये भी मध्य प्रदेश का। पन्ना टाइगर रिजर्व ये भी मध्य प्रदेश का। तो 3 मध्य प्रदेश के। पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का, एक महाराष्ट्र का है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये बिहार का है। दुधवा टाइगर रिजर्व ये उत्तर प्रदेश का है। और परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व ये केरल का है। मदुमलई टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु का। अन्नामलई टाइगर रिजर्व ये भी तमिलनाडु का है। तो 2 तमिलनाडु के हैं। बांदीपुर टाइगर रिजर्व ये कर्नाटक का है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व ये पश्चिम बंगाल का है। तो इन 14 टाइगर रिजर्वों को इसमें शामिल किया। आपको याद नहीं रखने, लेकिन इनका नंबर याद रखना है कि ग्लोबल कंजर्वेशन एशियोड टाइगर स्टैंड में कितने को मान्यता मिली है टाइगर रिजर्व को? 14। भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो भारत में वर्तमान में 52 टाइगर रिजर्व हैं। और 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा था? तो उसका नाम था विषधर वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो है सीबीएसई और शिक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ मिलकर एआई की बुनियादी समझ पैदा करने के लिए एआई फॉर ऑल पहल को लॉन्च किया? तो हाल ही में सीबीएसई और शिक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ मिलकर एआई की बुनियादी समझ पैदा करने के लिए एआई फॉर ऑल पहल को लॉन्च किया? तो ये क्या? इंटेल के साथ। आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंटेल जो कंपनी अमेरिका की, इसके साथ ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। बात है शिक्षा मंत्रालय की, तो भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। और सीबीएसई के प्रमुख कौन है? मनोज आहूजा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।